वैसे आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत सख्त फैसले कर सकती है? और जो बात कर रहे हैं कि बातचीत से रास्ता निकलना है, तो अभी कुछ दिन पहले तो लग रहा था कि वाकई बातचीत से कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन अब जो हालात हैं, क्या आपको लगता है कि अब कोई बातचीत का इम्कान मुमकिन है? देखिए, रास्ता तो बहरहाल निकल आएगा, बातचीत से नहीं निकलेगा, किसी अंदरूनी बैरूनी तरीके से निकल आएगा। रास्ता आज नहीं निकलेगा, कल निकल आएगा। हर दौर में जितने भी माजी में भी इस तरह की सूरत हाल रही है, किसी के साथ भी रही हो, पीपल्स पार्टी के साथ रही हो, नून लीग के साथ रही हो, तो वो दिन तो किसी के लिए भी नहीं रहते ना। दिन तो जो है वो तब्दील हो जाते हैं। अगर आज तहरीक इंसाफ के लिए सख्त दिन है, तो वो दिन जो है वो कल तब्दील हो जाएंगे। बात दिन की तब्दीली की नहीं है कि आज मुस्लिम लीग के लिए सख्त दिन है या तहरीक इंसाफ के लिए आसान है। आज इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, आज इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ है। आज जो सख्ती तहरीक इंसाफ पे हो रही है, कल ये सख्ती जो है नून लीग के साथ हो रही थी। कम और ज़्यादा के फ़र्क पे तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन सूरत हाल तो कम बेश ऐसी थी। बात यह है कि जिस सिमत में आपने इस मुल्क को चलाना है, तो जो आज की जो हमारी आपकी सिमत है, इससे तो पाकिस्तान नहीं चल सकता, इस सिमत से तो नहीं चल सकता। अब ये जो सिमत है, जो आज के हालात हैं, मसला इस वक्त यह है कि जो चीज़ मुझे सूट कर रही है, चाहे उस चीज़ की वजह से इस मुल्क को कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही हो, चाहे उस हालात की वजह से मेरी आने वाली नस्लें कितनी भारी कीमत अदा करें, लेकिन मैं इस बात पे खुश हूँ कि मेरा आज बड़ा अच्छा चल रहा है। हो सकता है कि ये सूरत हाल मेरे लिए कल गले का फंदा बन जाए, लेकिन मैं अपना नस्ल का तो क्या सोचना, मैं अपना भी कल नहीं सोच रहा कि कल जो है वो मेरे लिए भी मुश्किल हो सकती है। क्यों? आज की लाइफ को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आज के दिन को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आज मुझे मज़े लगे पड़े, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। कल की जो है वो कल देखी जाएगी। तो भाई, जब तक जो अगर हम ये तय नहीं करेंगे कि जो आज हमें अच्छा लग रहा है वो अच्छा नहीं है, वो मेरी ज़ात के लिए तो अच्छा है, लेकिन मेरी कौम के लिए अच्छा नहीं है, मेरे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, मेरी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा नहीं है। ये जो मफादात परस्त जो लोग होते हैं, जो मफादात को हासिल करते हैं, वो उस लम्हे को जो एंजॉय कर रहे होते हैं, उसकी कीमत जो है नस्लें जो है अदा करती हैं। यही कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है। हम क्यों आखिर तजर्बों के साथ जो है वो सीखने को तैयार नहीं है? आप तहरीक इंसाफ से निमटने के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं या जिस तरीक़ेकार की आप बात कर रहे हैं, क्या ये मसले का हल है? क्या ये हमने माजी से सीखा? अगर ये मसले का हल है तो एक तजुर्बा आप और कर लें, और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, और रियासत को नुकसान पहुंचेगा, और लोगों के अंदर बेचैनी फैलेगी। आप मसले को हल नहीं करना चाह रहे, आप अपने आज को जो है महफूज बनाना चाह रहे हैं। आज आप अपने आज को मजीद पुरकैफ बनाना चाहते हैं, इसलिए सारे आप भी करते हैं। लेकिन आपके आज के अच्छे होने से इस मुल्क में रहने वाले करोड़ों लोगों का आज खराब हुआ है। आपका तो आज अच्छा हुआ है, लेकिन सबका आज अच्छा नहीं है, और कल सबका खराब होगा। तो ऐसा नहीं करें। ये आप तहरीक इंसाफ के नाम पे एक नया ग्रुप बना देंगे, इमरान खान नहीं हो, भाई कैसी बात है? आपने इतने तजुर्बे कर लिए, हालिया तजुर्बा आप देख ले, एमक्यूएम क्या है, इबरतगाह बनी हुई है ना एमक्यूएम इस पाकिस्तान के अंदर। क्या उस जमात की जो है वो इस वक्त हैसियत है? बिल्कुल। पाकिस्तान की सियासत जो है वो लीडरशिप के साथ चलती है। आप मुस्लिम लीग से नवाज शरीफ को निकाल के क्या मुस्लिम लीग चला सकते हैं? नहीं चला सकते। जितने भी आप तजुर्बे कर लें, जितनी भी आप ख्वाहिश, हद तो ये है कि नवाज शरीफ को निकाल के अगर आप शहबाज शरीफ साहब को लेकर आ जाए, फिर भी आप नून लीग नहीं चला सकते। यही आज का सबक है। हमें तहरीक इंसाफ से नून लीग से सबक ले लेना चाहिए कि भाई नहीं चला सकते आप, पार्टी नहीं चल पा रही ना हुकूमत नवाज शरीफ के बगैर। देख ले, इससे आप जो है वो अंदाजा कर ले। अगर आज शायद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते तो शायद ये सूरत हाल इतनी खराब ना होती। हम तो ये कहते हैं, जब आपने इतनी बड़ी मैनेजमेंट की थी तो भाई नवाज शरीफ को आने देते, 2 तिहाई अक्सरियत ही दिला देते ना, कौन पूछ रहा था? पूरा सिस्टम उसके हवाले कर देते। जब फिर ये तो आपने तो नून लीग को भी पैक रखा। अभी तो ये भी तय नहीं हुआ है कि ये जो क्या कहना चाहिए, ये जो वारदात हुई, जो काम उतारा गया, ये इमरान खान का काम उतारा गया है, नवाज शरीफ का काम उतारा गया? ये भी अभी तय नहीं हुआ। ये तो वक्त बताएगा कि किसका जो है वो काम उतारा गया, किसकी सियासत जो है मुस्तकबिल की जो है वो तबाह हुई है। अगर इमरान खान का सियासी नुकसान हुआ तो नुकसान तो नवाज शरीफ साहब का भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनका नुकसान नहीं हुआ, और उन्हीं लोगों के हाथों हुआ जिनके हाथों इमरान खान का हाथ हो रहा है। लेकिन नहीं बोलते नवाज शरीफ साहब, पता नहीं क्यों नहीं बोलते। बहरहाल, आप अगर एक और इस तरह की पार्टी बनाएंगे, एक और सियासी गलती करेंगे, ना करें ये काम, इससे आपको तो शायद फायदा पहुंच जाए, आपके भी आज को, आपके कल को फायदा नहीं पहुंचेगा, लेकिन इस कौम को बहुत बड़ा नुकसान होगा और आपका कल को भी नुकसान हो। जी नवीद साहब। अच्छा, तो देखिए, पीटीआई के लॉन्ग मार्च की या मार्च के, जो भी उसको आप नाम दें, उसकी नाकामी, लीडरशिप का फुकदान, फैसला साजी का फुकदान, या जो है वो
उनकी जो फैसला साजी है जो उनसे नहीं हो पाई, वो उसका रीज़न है, वो उसकी नाकामी का सबब बनी। ये तो तय करना है अब पीटीआई ने खुद। अच्छा, एक चीज़ जो है, जो एक नाकामी जो कि बिल्कुल गिवन है, वो नाकामी है हमारी जमहूरी अक़दार की, हमारी जमहूरी रवायात की, हमारे जमहूरी इदारों की और ख़ुद जमहूरियत की, पाकिस्तान में सियासतदानों की और पाकिस्तान में सियासत की ये नाकामी है कि एक जमहूरी मार्च, एक डेमोक्रेटिक राइट जो आपने इस आईन पाकिस्तान ने मुझे दिया है, जो इस रियासत का शहरी होने के नाते मुझे एक राइट मिला है प्रोटेस्ट करने का, राइट टू असेंबली, उस राइट को एक्सरसाइज करते हुए लोगों के ख़िलाफ़ तशद्दुद किया गया, उसको पॉलिटिकली, मैं सियासत की नाकामी इस वजह से कह रहा हूँ कि इसको पॉलिटिकली जो है ये हैंडल किया जा सकता था। बड़े मंजे हुए सियासतदान बैठे हैं पीपल्स पार्टी में भी और नून लीग में भी, लेकिन क्या था कि जी आपने अपने मुखालिफ को हर तरीके से उसको नीचा दिखाना है, उसको गिराना है। देखें, तशद्दुद क्या है? तशद्दुद, जमहूरियत में तशद्दुद नहीं होता। जमहूरियत तो तशद्दुद का रास्ता रोकने के लिए है कि आप एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक जमहूरी तरीके से आप एक चेंज ला सकते हैं। लेकिन जब आप तशद्दुद की राह पे चलते हैं तो डेमोक्रेसी जो है वो पीछे ही रह जाती है और फिर तशद्दुद जो है वो सिर्फ तशद्दुद को जन्म देता है। यहाँ इस वक्त जो है बड़े गवर्नमेंट के लोग, वज़रा जो है वो बड़े चेस्ट हम्पिंग कर रहे हैं, वो अजीब अजीब किस्म के जो है वो बातें पीटीआई के ख़िलाफ़ की जा रही हैं। तो देखें, इस वक्त नो डाउट पीटीआई जो है वो बैकफुट पे चली गई है। वो जिस तरह से यानी उन्होंने वो धरना लपेटा और वापस गए या उनको वापस भेजा गया, तो पीटीआई कॉर्नर में है। इस वक्त आपके पास अपर हैंड है। अगर आप सियासत पे यकीन रखते हैं, अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, तो इसको खुदारा और मजीद आगे ना लेके जाएं। देखें, पॉलिटिकल फोर्सेस जो होती हैं वो पॉलिटिकल फोर्सेस का पॉलिटिक्स में जो है मुकाबला करती हैं। आप किसी एक प्लेयर को मैदान से निकाल के और फिर कौन सा मुकाबला होगा? यानी आप अगर अपने मद्दे मुकाबिल को, अपने हरीफ को मैदान से ही निकालने पे तुले हुए हैं, तो किस किस्म की जमहूरियत होगी ये? सही। और फिर ये कहना है कि जी पीटीआई को ख़त्म कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। आप माजी मेरे ख्याल में हमारी यादाश्त बहुत कमज़ोर है। माजी में आपने पीपल्स पार्टी पैट्रियट भी बनाई, माजी में आपने नून लीग के साथ क्या क्या नहीं किया। देखिए, जमहूरी ताकतें ऐसे नहीं होती। जमहूरी ताकतें जो है वो जमहूरियत पे अगर यकीन रखती है ना, तो ये पार्टी इस तरह से खत्म नहीं होती। और आपने पीटीआई के साथ भी तो किया ना। उधर खटक साहब ने जो है वो पार्लियामेंटेरियन बना ली, इधर तरीन साहब ने जो है एक नई पार्टी बना ली थी। लेकिन क्या हुआ? लोगों ने तो उठा के रिजेक्ट कर दिया। आपने इलेक्शन में उनका रिजल्ट देख लिया कि इलेक्शन में क्या नतीजा निकला। तो इस तरह से आप किसी